वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की क्लास। बायोलॉजी की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट के बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का कंसेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम विटामिन का जो पार्ट है ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का पार्ट है, ये न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस डाइट का एक पार्ट है और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, लैब असिस्टेंट्स और सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। अब हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट इज प्रोटीन एंड व्हाट इज फैट। जनरली मैं आपको बता दूं, एक होती है बैलेंस्ड डाइट, आपने सुना होगा, एक होती है बैलेंस्ड डाइट, आपने सुना होगा। बैलेंस्ड डाइट के अंदर क्या क्या होता है? बैलेंस्ड डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और वाटर होता है और मिल्क होता है। ये 5-6 चीजें होती है लगभग। ये बैलेंस्ड डाइट होता है। बैलेंस्ड डाइट को हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। बैलेंस डाइट का मतलब ये हो गया जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, कार्बोज हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो और उसके बाद में विटामिन भी हो और उसके बाद में मिनरल्स भी हो। मिनरल्स जो खनिज लवण की बात कर रहा हूं, और उसके बाद में मिल्क और वाटर की भी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है बैलेंस डाइट के अंदर। तो बैलेंस डाइट आपको समझ में आया होगा कि बैलेंस डाइट के अंदर सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सभी होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट के बारे में और साथ में मिनरल के बारे में। ऑलरेडी हम विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं। विटामिन की जो क्लास है वो चैनल पे आ चुकी है, आप विटामिन की क्लास को भी देख सकते हो, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 तत्वों से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोज बोलते हैं जनरली। तो ये 3 तत्वों से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने तत्वों से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट्स? 3 तत्वों से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने तत्वों से मिलकर बनता है? 3 तत्वों से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एग्जांपल उठा लेते हैं, ग्लूकोज। एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज आपने सुना होगा, ग्लूकोज के बारे में पढ़ा होगा। जो ग्लूकोज बनता है वो पौधे की पत्तियों में बनता है। प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 किसका फार्मूला होता है? ग्लूकोज का फार्मूला होता है। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। 3 तत्वों से मिलकर जो यौगिक बनता है, जो कंपाउंड बनता है, 2-3 एलिमेंट से, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर जो कंपाउंड बनता है, मतलब 3 तत्वों से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और उसका एग्जांपल आपके सामने है ग्लूकोज। और ग्लूकोज कब बनता है? जब प्रकाश संश्लेषण में पौधे भोजन बनाते हैं। पौधे भोजन बनाते समय पौधे की पत्तियों में एक प्रकार का पदार्थ बनता है और उस पदार्थ का नाम है ग्लूकोज। समझ में आ गया होगा? एक तो हो गया ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कितने प्रकार हैं। तो जनरली मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड्स, एक होता है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा होता है डाइसैकेराइड्स। ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपका लेवल 0 से बेसिक से हाई लेवल तक क्लास रहेगी। आपको ये अच्छी तरीके से क्लास समझ में आ जाएगी, आप पेशेंस रखिए। अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स और दूसरा है डाइसैकेराइड्स और तीसरा कौन सा होता है? पॉलीसैकेराइड्स। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। अब है क्या? ये कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स हैं ये सारे। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। पहला कौन सा है? मोनोसैकेराइड्स, दूसरा कौन सा है? डाइसैकेराइड्स और तीसरा कौन सा है? पॉलीसैकेराइड्स। अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो मोनोसैकेराइड्स का मतलब जो एक ही प्रकार के यौगिकों से मिलकर बनता हो, एक ही प्रकार के यौगिकों से। मोनो का मतलब क्या होता है? एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का मतलब 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? डाइसैकेराइड्स मिलता है। 2 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं उनसे मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं डाइसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है जब कई प्रकार के मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो इसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। नाम से पता चल रहा होगा, मोनो का मतलब होता है एक ही प्रकार, एक प्रकार के। डाई का मतलब होता है 2, मोनो डाई, डाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। उसी प्रकार पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है कई प्रकार के, मतलब मैनी मोनोसैकेराइड्स, कई प्रकार के जो मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के तत्व मिलेंगे कई प्रकार के, तो उनको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूं। ग्लूकोज है वो मोनोसैकेराइड्स है, ग्लूकोज किसका एग्जांपल है? मोनोसैकेराइड्स का है। और बाकी और जो एग्जांपल रहेंगे वो डाइसैकेराइड्स के रहेंगे। कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। ग्लूकोज आपको पता है किसमें होता है? भोजन में होता है। जितने भी आप फूड खाते हो, भोजन खाते हो, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जितने भी अनाज होते हैं उन अनाज के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स होता है? मोनोसैकेराइड्स। कौन सा होता है? मोनोसैकेराइड्स। अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। जैसे मैं एग्जांपल उठा लेता हूं, सुक्रोज। आपने सुना होगा सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज, सुक्रोज किसमें पाया जाता है? सुक्रोज होता है
एक मैंने आपको बताया ग्लूकोज, एक होता है सुक्रोज, एक होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज। एक होता है माल्टोज और एक होता है लैक्टोज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइए। एक होता है सुक्रोज, एक होता है फ्रुक्टोज, एक होता है माल्टोज, एक होता है लैक्टोज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुक्रोज किसमें होता है? जितनी भी मिठाइयां होती हैं, जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं, जितनी भी मिठाइयां होती हैं, उन सब में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं, मिठाइयां होती हैं, उन सब के अंदर क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। उन सब के अंदर क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज किसमें होता है? फ्रुक्टोज फल, फ्रुक्टोज का मतलब किससे है? फ्रूट से। तो जितने भी फल हैं, जितने भी फल हैं, आप जितने भी फल खाओगे उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स होगा? फ्रुक्टोज होगा। क्या होगा उसमें? फ्रुक्टोज होगा। समझ में आ गया? फ्रुक्टोज होता है उसमें। अब हम बात करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज किसमें होता है? दूध में। दूध में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज किसमें होता है? दूध में होता है। समझ में आ रहा होगा? अब हम बात करते हैं माल्टोज। माल्टोज किसमें होता है? शरबत में होता है। किसमें होता है माल्टोज? शरबत और शहद के अंदर माल्टोज होता है। जो शरबत होता है ना, शरबत बोल सकते हो आप, शहद वगैरह मत बोलो, शहद तो ग्लूकोज में भी होता है, शहद के अंदर ग्लूकोज भी होता है, तो इसे शरबत बोल सकते हो। माल्टोज किसमें होता है? शरबत के अंदर। अब मैं इसको रिमाइंड कर देता हूं। और ये जो सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये क्या है? मोनोसैकेराइड्स नहीं है, ये क्या है? डाइसैकेराइड्स है। क्या है ये? डाइसैकेराइड्स है। तो मोनोसैकेराइड्स का सिर्फ एक एग्जांपल है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको समझ में है? ग्लूकोज किसमें होता है? जितने भी अनाज होते हैं, चावल, मक्का, बाजरा, उन सब के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपके सामने है, C6H12O6। सैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताया था कि ग्लूकोज किसमें होता है? जितने भी अनाज होते हैं उनके अंदर होता है। सुक्रोज मैंने मिठाइयों के अंदर बताया था, जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं। उसके बाद में मैंने लैक्टोज बताया था। लैक्टोज किसमें होता है? दूध के अंदर। दूध के अंदर लैक्टोज होता है। माल्टोज किसमें होता है? शरबत में होता है। और उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था? लैक्टोज। लैक्टोज दूध के अंदर हो गया। और उसके बाद में सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ये सभी मैंने आपको बताए। अब मैं बात करता हूं सुक्रोज के फॉर्मूले के बारे में। तो सुक्रोज का फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में आता है, तो सुक्रोज का फॉर्मूला याद रखना है आपको, S22O11। ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। C12H22O11 किसका फॉर्मूला है? सुक्रोज का फॉर्मूला है। आपको हमेशा के लिए याद रखना है ये। और उसके बाद में मैंने ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, गलक्टोज, ये सभी मैंने आपको बता दी जितने भी हैं। अब ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के जो फॉर्म चल रहे हैं, उसमें जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा है? पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स मैंने आपको बताया, जो कई प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। जो अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है, कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल है शर्करा। आपने सुना होगा शर्करा, या बोलते हैं मंड। मंड आपने साइंस में सुना होगा, शर्करा या मंड पढ़ा होगा। और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टार्च। और ये एग्जांपल किसका है? पॉलीसैकेराइड्स का। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो शर्करा है और जो स्टार्च है वो किसका एग्जांपल है, वो है पॉलीसैकेराइड्स किसका किसका एग्जांपल है? पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल है। आपको समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है कई बार, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स किसे कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स किसे कहा जाता है? इंस्टेंट एनर्जी सोर्स किसे कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स किसे कहा जाता है? जो तुरंत ऊर्जा देता है। तो उसका आंसर क्या आएगा? ग्लूकोज को। जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन करता है? ग्लूकोज है, वो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसका जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। समझ में आ गया? इंस्टेंट एनर्जी सोर्स किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। और स्टार्च किसका एग्जांपल है? पॉलीसैकेराइड्स का। तो आपको समझ में आया कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे और फिर फैट के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट? तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो तीन तत्वों से मिलकर बना था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बात करेंगे प्रोटीन किससे मिलकर बनता है। ये जो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह जरूर करें। और अगर आपकी कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज वगैरह, आपकी कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस क्लास की जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। करेक्ट गुरु आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में फैट के बारे में पढ़ेंगे और फिर ये न्यूट्रिएंट्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में मिनरल्स के बारे में भी बताएंगे। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और मानव शरीर का लगभग 15% भाग किससे बना है? प्रोटीन से बना है।
मानव शरीर का लगभग कितना परसेंट भाग, 15% जो भाग है, 15% भाग है वो किससे बना है, प्रोटीन से बना है। और बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है, शरीर बनाने वाला जो भोजन है वो कौन सा है, प्रोटीन है। शरीर बनाने वाला भोजन कौन सा है, प्रोटीन है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। और प्रोटीन जनरली किससे मिलकर बनता है, नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। प्रोटीन किस तत्वों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बनता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन किस तत्वों से निर्मित है, तो प्रोटीन नाइट्रोजन तत्वों से निर्मित है। और प्रोटीन क्या काम करता है, बॉडी की ग्रोथ करता है, बॉडी के अंदर डेवलपमेंट करता है और शरीर के अंदर एक प्रकार से विकास करता है। और आपको पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या काम करती है, बॉडी के अंदर ग्रोथ करती है। जैसे प्लांट्स के अंदर होती है नाइट्रोजन, पता है, पेड़ पौधों के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने परसेंट, लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, आपको पता है। तो ये नाइट्रोजन पौधों के अंदर क्या काम करती है, पौधों की ग्रोथ करती है, पौधों को बढ़ाती है, उसकी हाइट बढ़ाती है। उसी प्रकार मानव शरीर में प्रोटीन क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन कोशिकाओं को बनाता है, कोशिकाओं की मुरम्मत करता है, सेल को बनाता है। और सेल बनती है तो बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी डेवलप होती है। इसीलिए बॉडी बिल्डिंग फूड है वो किसे कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। और प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जीलियस वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, बर्जीलियस वैज्ञानिक ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। बर्जीलियस वैज्ञानिक ने किसने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। अब मैं बात करता हूं प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, बात करते हैं प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये वेज है। अब मैं नॉन वेज की बात करूंगा तो नॉन वेज में प्रोटीन होता है, बट अगर आपको शाकाहारी, अगर आप कोई भी व्यक्ति शाकाहारी है, मांसाहारी है, आप वेज हो, शाकाहारी हो, तो अगर आपको शाकाहारी चीजों से ज्यादा प्रोटीन मिलता है, मांसाहारी चीजों से प्रोटीन नहीं मिलता। और कई व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग फूड भी यूज करते हैं, जैसे कोई प्रोटीन पाउडर खा लिया, ऐसे कुछ बॉडी बनाने के लिए पाउडर वगैरह खाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो आपकी किडनी फेल कर सकता है, आने वाले टाइम में वो आपकी किडनी फेल कर सकता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन है वो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। और किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। आपको पता है मानव शरीर का जो कौन सा अंग है वो रक्त को शुद्ध करता है, वो होता है किडनी, जिसको बोलते हैं गुर्दा। अगर ज्यादा मात्रा में अगर आप प्रोटीन लोगे, तो जैसे जनरली कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति को एक प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लोगे तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, किडनी पे पड़ेगा, और आपकी किडनी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। यही रीजन है कि अगर आप कृत्रिम प्रकार का प्रोटीन लोगे, एक पाउडर प्रोटीन यूज करोगे, तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कभी भी ऐसे प्रोडक्ट यूज नहीं करनी चाहिए एक शरीर बनाने के लिए। तो हमेशा ये आपके लिए स्पेशल एक नोट है कि कभी भी प्रोटीन, कृत्रिम प्रोटीन कभी यूज नहीं करना चाहिए। जनरली आपको शाकाहारी चीजों से प्रोटीन लेना चाहिए। शाकाहारी चीजों में जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, और भी कई प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जो शाकाहारी हैं, जो आपको शाकाहारी चीजों से प्रोटीन मिलेगा, वो आपके लिए फायदेमंद होता है। तो प्रोटीन समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं प्रोटीन में कौन सा अम्ल होता है। प्रोटीन में कौन सा अम्ल होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो प्रोटीन में अमीनो एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाया जाता है। आपने सुना होगा प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमीनो अम्ल। अमीनो एसिड की बात करें तो मानव शरीर है वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। मानव शरीर है वो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। आपको पता होना चाहिए 11 और 9 का रेशो होता है, 11 और 9 का रेशो होता है। 11 होते हैं वैसे कुछ बाहर से मिलते हैं, 9 अंदर से मिलते हैं, ऐसे कुछ होगा, इसका रेशो ध्यान से आप कंफर्म कर लेना। तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से बॉडी बनती है। और प्रोटीन के अंदर कौन सा एसिड होता है, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल होता है। और ये अमीनो अम्ल क्या काम करता है, आपकी कोशिकाओं को बनाता है, मृत कोशिकाओं को जीवित कोशिकाओं में बदलता है। इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है प्रोटीन को। आपको समझ में आ गया, वो प्रोटीन का अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं अमीनो एसिड के बारे में, मैंने आपको बता दिया प्रोटीन के बारे में। अब इसकी कुछ मतलब ऐसे हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो उनसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति को प्रोटीन की कमी होगी तो उसको 2 प्रकार के रोग लग जाते हैं। एक होता है क्वासियोरकर रोग, एक होता है मरासमस रोग। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। एक होता है क्वासियोरकर रोग, एक होता है क्वासियोरकर रोग, और एक होता है मरासमस रोग। अंग्रेजी में इसको मतलब एक प्रकार से कुपोषण बोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कुपोषण का शिकार है ना, कुपोषण का मतलब है कि उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही, वो एक प्रकार से संतुलित भोजन का प्रयोग नहीं कर रहा। बैलेंस डाइट को संतुलित भोजन बोलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब मैं बात कर रहा हूं 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है क्वासियोरकर रोग और एक होता है मरासमस रोग। क्वासियोरकर रोग कौन सा होता है और मरासमस रोग कौन सा होता है। क्वासियोरकर रोग के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो दुबले पतले हो जाते हैं, उनके हाथ है ना वो बहुत ही पतले हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई भी प्रकार की मतलब मांसपेशियां, मसल्स वगैरह नहीं होती, बहुत ही कम होती है, फैट नहीं होती बॉडी के ऊपर।
प्रोटीन की कमी होती है उनको, उनके हाथ और पांव दुबले पतले हो जाते हैं, और ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। और वो कौन सा रोग है? क्वासियोरकर रोग। कौन सा रोग हो जाता है? क्वासियोरकर रोग के अंदर बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा रोग बताएं जिसमें बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं, तो वो कौन सा रोग होगा? क्वासियोरकर रोग होगा। और वो किसकी कमी से होगा? प्रोटीन की कमी से होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा रोग। एक होता है मरासमस रोग। मरासमस रोग का और क्वासियोरकर रोग में थोड़ा सा फर्क है। मरासमस रोग अगर किसी बच्चे के अंदर हो गया तो उसका जो पेट है वो बाहर की ओर निकल जाता है। जिस व्यक्ति का पेट बाहर की ओर निकल जाता है उसके अंदर प्रोटीन की कमी है, और वो कौन सा रोग का शिकार है? मरासमस रोग। जिस व्यक्ति का पेट बाहर की ओर होगा और छाती अंदर की ओर होगी, चेस्ट है वो अंदर की ओर होगी और पेट बाहर की ओर होगा, इसका रीजन ये है कि उसको कौन सी बीमारी लगी? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है मरासमस रोग। अब मैंने आपको बताया प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अब मैं बात करूंगा प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग। अब अगर आपको कोई भी बॉडी, अगर आपको दिन में कुछ भी आप खा रहे हो, अगर आप ज्यादा मात्रा में खाओगे तो भी नुकसान है, अगर आप कम मात्रा में खाओगे तो भी नुकसान है। अति तो वैसे भी नुकसानदायक होती है किसी भी चीज की। तो जनरली मैंने आपको प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग तो बता दिए। अब प्रोटीन की अधिकता से मैंने आपको बताया कि आपकी किडनी फेल हो सकती है। ज्यादा मात्रा में अगर आप प्रोटीन लोगे तो आपकी किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही आपको रीजन बताया। तो इसीलिए प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन लेना चाहिए, और हमेशा शाकाहारी वस्तुओं से, वेज डाइट से प्रोटीन लेना चाहिए। कभी भी मांसाहारी डाइट नहीं लेनी चाहिए, और कभी भी प्रोटीन पाउडर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपके लिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है। अब बात करते हैं कौन सा? फैट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? फैट है। तो आपको पता होना चाहिए जो फैट है वो एक प्रकार से फैट किससे मिलकर बनती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कितने तत्वों से मिलकर बनती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कितने तत्वों से मिलकर बनेगी फैट? 4 प्रकार के तत्वों से। और फैट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं। आपको पता है। तो फैट आपको जनरली पता है किसमें होता है? पनीर, मक्खन में सबसे ज्यादा पनीर और मक्खन। पनीर के अंदर प्रोटीन भी होता है वैसे तो, लेकिन जितने भी मक्खन, घी होता है ना, मक्खन बटर बोलते हैं, मक्खन अलग होता है, घी अलग होता है। तो मक्खन और घी के अंदर सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, फैट पाई जाती है। तो फैट का भी बॉडी के लिए आपको फायदा पहुंचता है, क्योंकि फैट क्या काम करती है? वसा आप लेते हो, घी मक्खन खाते हो। इसका रीजन ये होता है कि आपके मानव शरीर का जो तापमान होता है ह्यूमन बॉडी का, उस तापमान को क्या काम करती है? उस तापमान को मेंटेन करके रखती है, उसका संतुलन बना के रखती है। कौन? फैट है। अब मैं बात करता हूं फैट की कमी से होने वाले रोग। फैट के सोर्स तो मैंने आपको बताया किस किस में होता है? मक्खन और घी के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया? घी के अंदर होता है वैसे तो फैट। नेचुरल तो घी के अंदर ही होता है, और बाकी कुछ भी खा लो, ऐसे अनाव शनाव चीजें खाओगे तो उसमें फैट नहीं होती। फैट जनरली घी के अंदर होता है, वो भी काऊ घी ऐसे बोलेंगे, गाय का घी बोलेंगे, उसके अंदर सबसे ज्यादा फैट होती है। अब मैं बात करता हूं फैट की कमी से होने वाले रोग। फैट की कमी से होने वाले रोग, फैट की अधिकता से होने वाले रोग। वसा की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर आप कम मात्रा में फैट ले रहे हो, कम मात्रा में वसा ले रहे हो, मतलब घी और मक्खन का कम मात्रा में यूज कर रहे हो, तो आपको त्वचा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। आपकी त्वचा है वो क्या हो जाएगी? खुश्क हो जाएगी, उसमें एक प्रकार से ड्राइनेस आ जाएगी, वो एक प्रकार से सूखापन आ जाएगा, आपको त्वचा रोग हो जाएंगे। किसकी कमी से? फैट की कमी से। फैट की कमी से। अब मैं बात करता हूं फैट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? अगर आप ज्यादा मात्रा में वसा लोगे तो उसकी अधिकता से क्या क्या हो जाएगा? हार्ट बीट बढ़ जाएगी और ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आपको हृदय संबंधित रोग लग जाएंगे। हृदय संबंधी जानते हो? हृदय संबंधी की बात कर रहा हूं, मतलब हार्ट डिजीज लग जाएंगे। हार्ट डिजीज मतलब हृदय से संबंधित बीमारियां लग जाएगी अगर आप ज्यादा मात्रा में फैट लोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा मात्रा में फैट लोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, और डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बनाएगी, और वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, और वो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या काम करेगा? आपके ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा खून के अंदर, और जब वो खून हार्ट की तरफ जाएगा, हार्ट की तरफ सप्लाई करेगा, तो वो ऑक्सीजन का फ्लो कम कर देगा, और ऑक्सीजन का फ्लो कम कर देगा तो आप हार्ट अटैक के शिकार हो जाओगे, आपको हृदय संबंधित बीमारियां लग जाएगी। ये रीजन होता है ज्यादा मात्रा में फैट लेने से। और आपको मैंने बताया ब्लड प्रेशर हाई होता है जो व्यक्ति ज्यादा मात्रा में फैट लेता है, वसा का प्रयोग करता है। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, तीनों प्रकार के कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब मैं बात करता हूं मिनरल्स के बारे में। तो जनरली जितने भी सलाद होते हैं, जितने भी सब्जियां होती हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कई प्रकार के होते हैं। कैल्शियम होता है, कैल्शियम एक प्रकार से मिनरल्स है, खनिज लवण है कैल्शियम। और कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें होता है? जितने भी दूध होते हैं और उनके दूध के अंदर होता है। और कैल्शियम का काम है हड्डियों और दांत को मजबूत बनाना, और कैल्शियम एक प्रकार का मिनरल्स है। अब मैं बात करता हूं आयरन के बारे में। तो आयरन भी एक प्रकार का क्या है? खनिज है। और आयरन खनिज भी क्या काम करता है? आयरन खनिज है वो एक प्रकार से हीमोग्लोबिन, मतलब रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र के अंदर काम आता है, और आरबीसी का एक पार्ट है आयरन।
और उसके बाद में मैंने आपको बताया कैल्शियम, आयरन, और उसके बाद में क्या है मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम क्या काम करता है, मसल्स को बनाता है, मैग्नीशियम मसल्स को। और उसके बाद में क्या है कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट है वो हार्ट जितने भी डिजीज होते हैं उनको ठीक करता है, कोबाल्ट मिनरल हो गया। ये कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और आयरन, ये खनिज लवण का कांसेप्ट है। अब हमने कांसेप्ट पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। विटामिन्स की क्लास है वो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, और आपको मिनरल्स के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया, और वाटर और मिनरल्स के बारे में बताने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, और आपको ये कांसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का कांसेप्ट आपको समझ में आया। और ये जो बायोलॉजी की क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।